वेलकम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने अपना पोर्टफोलियो चेक किया होगा तो शायद एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आपके ग्रीन नंबर्स धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो रहे हैं। मार्केट थोड़ा गिरता है और सडनली हर जगह एक ही वर्ड सुनाई देने लगता है, वो है क्रैश। न्यूज़ चैनल पैनिक क्रिएट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है मार्केट और गिरेगा, कोई इसे रिसेशन कहता है। और इसी सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर अक्सर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो मार्केट को समझने की जगह अपने इमोशंस को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स इसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि मार्केट अपनी हिस्ट्री में एक चीज़ क्लियर बताती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट फेयर क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में करेक्शन हुआ है, कहाँ एसआईपी स्ट्रैटेजी बेटर है, कहाँ लमसम एंट्री लॉजिकल हो सकती है, और क्रैश के टाइम स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा जो डिसाइड करता है कि एसआईपी बेटर है या फिर लमसम अमाउंट। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझो, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर बिल्कुल नहीं जाता। हर बुल रन के बीच में करेक्शन ज़रूर आता है। अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो उसमें मल्टीपल करेक्शन नज़र आती हैं। कहीं पर 10% गिरा है, कहीं पर 15%, और ये कहीं पर 20% का करेक्शन दिखा रहा है, जो कि मार्केट के हिसाब से ये उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम इन्वेस्टर के माइंडसेट में होती है। क्योंकि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब तक सभी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही करेक्शन आता है फेयर स्टार्ट हो जाता है। अब अगर करंट मार्केट को सेक्टर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कुछ एरियाज़ में नोटिसेबल करेक्शन हुआ है। चलिए सिंपल नंबरिंग में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी आईटी की। आईटी सेक्टर में पिछले कुछ टाइम में नोटिसेबल करेक्शन देखने को मिला है। कुछ लार्ज आईटी कंपनीज में 35 से 40% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर ख़त्म ही हो जाएगा। आईटी सेक्टर इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है। लॉन्ग टर्म डिमांड कभी भी कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होती, इसलिए ऐसे सेक्टर्स में एसआईपी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि बॉटम प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। ग्रेजुअल बाइंग रिस्क रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की। बुल मार्केट के टाइम स्मॉल कैप्स में एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स अग्रेसिवली एंट्री करते हैं, और जब करेक्शन आता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट भी स्मॉल कैप पर ही पड़ता है। कई स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने हाई से लगभग 30 से 50% तक गिर चुके हैं। इसका रीज़न सिंपल है, बुल रन के टाइम वैल्यूएशंस बहुत फास्ट ग्रो कर जाते हैं। करेक्शन में वही वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होते हैं, इसलिए स्मॉल कैप सेगमेंट में लमसम एंट्री रिस्की हो सकती है। यहाँ बेस्ट स्ट्रेटजी होती है एसआईपी करना। अब बात करते हैं मिड कैप्स की। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच का एक सेगमेंट होता है। अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 को देखें तो यहाँ भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स में 20% तक का करेक्शन देखने को मिला है। मिड कैप्स का बिहेवियर इंटरेस्टिंग होता है। बुल मार्केट में ये लार्ज कैप से फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन करेक्शन में रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए मिड कैप्स में भी एसआईपी स्ट्रैटेजी एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंकिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करता ही है। रीसेंट मार्केट वोलेटिलिटी में बैंक्स में भी बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं। इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग करेक्शन आए तो यहाँ आप कुछ अमाउंट लमसम और कुछ अमाउंट एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो,
मार्केट क्रैश का सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्राइजेस पर नहीं पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर साइकोलॉजी पर। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लॉस से डरता है। जब पोर्टफोलियो रेड में दिखाई देता है तो इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। फाइनेंस में इस बिहेवियर को कहते हैं लॉस अवर्शन, मतलब लॉस का पेन प्रॉफिट की हैप्पीनेस से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर गलत टाइम पर डिसीजन लेते हैं। मार्केट गिरता है तो एग्जिट कर देते हैं, मार्केट रिकवर करता है तो एंट्री लेने लगते हैं। मतलब लो पे सेल हो जाता है और हाई पे बाय हो जाता है, जबकि हमें इसका उल्टा करना चाहिए। लो पे बाय करना चाहिए और हाई पे सेल करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स क्रैश को कभी भी प्रॉब्लम नहीं समझते, वो इसे मार्केट साइकिल का पार्ट समझते हैं, क्योंकि जब करेक्शन आता है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने लगती है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज डिस्काउंट पर मिलने लगती हैं और इसी टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ग्रेजुअली बाइंग करते हैं। इसलिए क्रैश के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। अगर आप SIP इन्वेस्टर हो तो क्रैश एक्चुअली आपके फेवर में भी हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए, अगर म्यूचुअल फंड का NAV 100 था और करेक्शन में आपको 80 का मिल रहा है तो सेम SIP अमाउंट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और जब मार्केट रिकवर करेगा तो वही एक्स्ट्रा यूनिट्स रिटर्न्स को बढ़ा देते हैं। इसी कंसेप्ट को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्रैश के टाइम स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। SIP को कंटिन्यू रखते हैं, पैनिंग सेल को अवॉइड करते हैं और स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग यूज़ करते हैं। स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है एक ही बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि फेसिस में इन्वेस्ट करना। इससे रिस्क कंट्रोल होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मार्केट करेक्शन के टाइम क्या SIP हमेशा बेटर होती है या कुछ सिचुएशन में लमसम ज़्यादा पावरफुल होता है? नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, SIP वर्सेस लमसम, और कौन सी स्ट्रैटेजी किस सिचुएशन में बेस्ट होती है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश एक्चुअली इन्वेस्टिंग जर्नी का नॉर्मल पार्ट है। शॉर्ट टर्म में मार्केट फेयर क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। वीक इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स पेशेंस रखते हैं, और इन्वेस्टिंग का रियल गेम प्रेडिक्शन का नहीं डिसिप्लिन का होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।